हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिंस्पिरेशन में। तो लेते हैं एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव इनकम क्या होता है और हम उसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। इससे कि पहले हम पैसिव इनकम के साथ स्टार्ट करें, पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि एक्टिव इनकम क्या होती है और हम उसे कैसे जनरेट करते हैं। एक्टिव इनकम वह इनकम होती है जिसको अर्न करने के लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। जैसे कि आपकी जॉब हो गई 9 to 5 की, या फिर आप किसी भी कंसल्टेंसी का आप कोई कंसल्टेंट हैं, लाइक डॉक्टर और लॉयर। आप जितने देर तक काम करेंगे आपको उतने देर तक आपको इनकम अर्न होती रहेगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव इनकम। नाउ लेट्स कम ऑन टू पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो सोर्स ऑफ इनकम है जिसको अर्न करने के लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि रेंटल इनकम, स्टॉक मार्केट्स, एंड देन देयर कुड बी ई बुक्स, यू कैन मेक योर ई बुक्स एंड ई कोर्सेज, एंड देन यू कैन ऑल्सो डू सम व्लॉगिंग टू अर्न द मनी। सो हम डिस्कस करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट कम ऑन टू रेंटल इनकम। देयर कुड बी लाइक 3 to 4 टाइप्स ऑफ रेंटल इनकम। फर्स्ट हम लेते हैं हाउस रेंटल इनकम। हाउस रेंटल इनकम इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ओल्ड मेथड ऑफ पैसिव इनकम। आप किसी अपने घर को रेंट पे दे सकते हैं, उसमें आपको रेंट आता रहेगा। यू डोंट हैव टू डू एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दैट इनकम। सेकेंड रेंटल इनकम कुड बी कॉमर्शियल रेंटल इनकम। आपके पास कोई दुकान है या फिर आपके पास कोई खाली जगह है जिसको आप एक वेयर हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप एक अपना पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपके पास कोई फ्लैट खाली हो या फिर आपका कोई घर खाली हो जिसमें कोई ना रह रहा हो, उसको आप एयरबीएनबी पे रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि एक ओयो की तरह ही प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जो भी यूज़र्स होते हैं वो आपकी फ़्लैट में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए रहेंगे और उसका आपको प्रॉपर एक रेंट पे करके जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ इनकम एंड मैनी पीपल आर डूइंग दैट। सेकेंड मेथड इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग्स में आप कुछ स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 महीने में आप लगभग 3 से 4%, 5% के आसपास रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बस एक बार अपना पैसा किसी भी अच्छे स्टॉक में लगा के छोड़ देना है, 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए। उसमें आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप अपनी खुद की ई बुक्स भी बना सकते हैं। यदि आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज है और तो आप उस पर अपनी एक ई बुक बना सकते हैं और उसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप आप अपना कोर्स कई अलग अलग चीज़ों में भी बना सकते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता सकता हूँ, जैसे अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप अपना एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बना सकते हैं। यदि आपको डेटा एनालिटिक्स का अच्छा नॉलेज है तो आप उस पर अपना एक कोर्स बना सकते हैं। यदि आपको पाइथन की अच्छी नॉलेज है तो आप उस पर अपना एक कोर्स बना सकते हैं। यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती हैं, तो जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, आप उन पे भी अपना कोर्स बना सकते हैं और इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के। तो जो हमने आपको तरीके बताए हैं पैसिव इनकम अर्न करने के, इस पे आप फॉलो अप करिए। धीरे धीरे करके आप इस पे स्टडी करिए और धीरे धीरे करके आपकी इसमें इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता कि आपकी फर्स्ट डे से ही इनकम जनरेट होगी। जब मैंने स्टार्ट करे थे, मैंने जब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था और धीरे धीरे मैंने उसको ग्रो करता गया और आज की डेट में मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। तो वो अच्छा इसलिए क्योंकि मैंने उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करा, मैंने कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी बीच में बिल्कुल भी। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सो आप जब भी कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि आपको फर्स्ट डे से इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको धीरे धीरे उसमें इनकम जनरेट होगी, उसमें आपको एफर्ट्स बहुत पुट इन करने होंगे, तब आपको एक इनकम जनरेट होनी स्टार्ट होगी। आपको हमेशा हार नहीं माननी। आपको फर्स्ट स्टेप में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको हमेशा ट्राई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जब आप ट्राई करेंगे आप गिरेंगे, आप फिर से ट्राई करेंगे आप फिर से गिरेंगे, फिर से ट्राई करेंगे फिर से गिरेंगे, बट
बट फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप धीरे धीरे सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप धीरे धीरे सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी आपको हमेशा अपनी बना के रखनी है, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ग्रो करने की कोशिश करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक्स, you can mention your doubt in the comment section. I will try to clear all your doubts. Thank you. Bye bye. Take care. Please do subscribe our channel. Bye. Take care.